Alright, guys, this is not going to be some sort of fun vlog. तो आज मुझे एक लेटर मिला मेरी जो होम डिपो वाली जॉब है और उसमें था कि मतलब मैं टर्मिनेशन की कगार पे खड़ी हूँ। तो हुआ ये कि आज मेरी 4 घंटे की शिफ्ट थी और शिफ्ट करते करते बिल्कुल आखिर के जो 15 मिनट थे तो मैं कार्ड्स अंदर बाहर लेके जाना मैं वो अपना काम कर रही थी। तो अम, एक वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उन डिपार्टमेंट्स में से एक का हेड जो है वो उसने मुझे इशारा किया कि इधर आओ। तो मैंने कहा ये ज़रूर मुझे कार्ड्स के हवाले से कुछ बोल रहा होगा। तो मैं गई, जब पास पहुँची तो वो चलने लग गया। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है मैंने आपको सुना नहीं, तो आप मुझे बताएं क्या काम है। तो वो कहता है जस्ट कम विद मी, आई विल टेल यू, जस्ट कम विद मी। तो मैंने कहा कि शायद उधर कुछ बॉक्स पड़ा होगा, वो उठवाना होगा इसने। तो मैं उसको ना फॉलो करती जा रही हूँ और बीच में उसने एक दो बातें की और मुझे बिल्कुल भी वो समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा जब आप कार्ड्स को ड्रैग करते रहते हो ना तो आपके ना कान बजने लगते हैं, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप जो भी बोल रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो तुम कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हो, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर क्या हो गया कि हमारा जो ब्रेक रूम है तो वहाँ पे वो जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा यार ब्रेक रूम क्यों आएंगे हम लोग, आई मीन अगर कोई सामान इसने उठवाना है। अच्छा, तो ब्रेक रूम के बाद फिर एक खातून है जो कि हमारे सारे टाइम टेबल्स वगैरह बनाती हैं, उसके कमरे पे वो जाके खड़ा हो गया। और मैंने कहा एम आई सपोज टू कम इनसाइड। उसने बोला हाँ तुम आओ, वहाँ पे तो ऑलरेडी दो ख़वातीन बैठी हुई थी। तो उसने बोला इधर इधर आ जाओ कि कुर्सी से तुम बैठ सकती हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा अभी अभी क्या होने लगा है, जो भी होने लगा है बैठ जाओ किंजा। बैठ गई चुप करके। उसके बाद उन दो ख़वातीन में से एक ख़वातीन निकल गई कमरे से। वो खातून दरअसल वो हैं जो कि हमेशा से टाइम टेबल्स के ऊपर काम करती हैं। अगर कोई तब्दीली आपने करनी होती है, अपनी अवेलेबिलिटी बतानी होती है, तो शी इज़ द फर्स्ट पर्सन टू कांटेक्ट। तो वो उसने जो है वो छोड़ दिया ऑफिस। अच्छा, अभी एक और ख़ातून बैठी हुई, एक वही बंदा है जो हुज़ द हेड ऑफ वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स। और जो दूसरी बंदी है वो भी शी इज़ अ मैनेजर लेवल बंदी, ठीक है। तो दोनों बड़े बड़े बंदे। अच्छा, मैंने कहा अच्छा अच्छा तो चले चले चलते हैं, क्या हो रहा है। क्या हो रहा है ज़रा मुझे भी तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि जी किंजा, ये एक सफ़ा उन्होंने निकाला। और जब सफ़ा उन्होंने निकाला मैंने कहा मुझे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी आपका जो है एब्सेंस हैं, और काफ़ी सारी एब्सेंस हैं, और आप ऑलरेडी टर्मिनेशन के कगार पे आप थे। तो दिसंबर नवंबर नवंबर में मेरी कॉन्फ्रेंस थी। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ओके। नवंबर में मेरी कॉन्फ्रेंस थी डीसी में। जब मैं वहाँ से वापस आई तो उन्होंने मुझे उस वक़्त भी एक मेरा इसको हम एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं कह सकते, इसको ये लोग ना एक और वो करते हैं कि ट्रेनिंग आपकी हो रही है। सी द वर्ड्स दे सिलेक्ट। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, वार्निंग होती है, आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। लुक एट द वर्ड्स, हम अभी भी कितने कॉलोनाइज्ड हैं। और यहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि भाई इसकी जो है ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं। तो वो ट्रेनिंग दरअसल ये थी कि भाई तुमको हम बता रहे हैं कि और कितने टाइम बाद तुम ये करोगी तो टर्मिनेशन हो जाएगा। तो एक और बात बताऊँ गाइज आप लोगों को, अमेरिका में बहुत प्यार से सारा कुछ होता है। जैसे यहाँ पे हम किसी पुलिस वाले को देखते हैं ना, किसी पुलिस वाले ने किसी को पकड़ लिया है, जुर्म जुर्म मुजरिम को पकड़ लिया है, तो उससे भी वो मैम मैम करके बात करेंगे। वो बेइज्जत हमारे वाले तो आज मैं तुझे गाली भी दूँ, थप्पड़ भी मारूँ, मैं तेरा सारा करूँ, मैं तेरी शलवार उतारूँ, सो सॉरी, बट बहुत गंदी हालत हो जाती है। तो अभी मेरे मेरे साथ तकरीबन 2 बार ऐसा हुआ है, ये जो ट्रेनिंग वाली चीज़ हो रही है ना, तो 2 बार ऐसा हुआ है, 2 बार या 3 बार ऐसा हुआ है। तो 3 बार ऐसा हुआ है, 3 बार ऐसा हुआ है। पहली बार तब हुआ था जब मैं पाकिस्तान से अमेरिका वापस आ गई थी, तो मेरी जॉब शुरू हो गई और बीच में क्या हो गया कि मैं बहुत बीमार हो गई थी। तो फिर
मैंने नेतन को बोला कि मैं नहीं कर सकती, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। उस दौरान क्या हुआ था कि मुझे आप कॉल आउट करते हो, एक प्रोसेस होता है, इट्स काइंड ऑफ यू आर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, बट वो ऑनलाइन ऐप में होता है, यू जस्ट क्लिक अ फ्यू थिंग्स एंड यू सबमिट इट। तो उसको बोलते हैं कॉल आउट करना। तो वो मुझे पता नहीं था कि कैसे किया जाता है, तो मैं 3-4 दिन एब्सेंट हो गई। आई केप्ट सेंडिंग दम ईमेल्स, और उन्होंने कहा कि नो, यू डोंट हैव टू सेंड अस द ईमेल्स, यू हैव द ऐप, गो सबमिट इट ऑन द ऐप, जो कि मुझे पता नहीं था, आई डिडंट डू दैट। तो उसमें फिर ये हो गया कि मेरे काफ़ी सारे जो है वो एब्सेंट के वो हो गए, और मेरी अक्रंस हो गई बहुत सारी। यहाँ पे ना अक्रंस बोलते हैं जब आप बार बार एब्सेंट होते हो या हाँ या लेट आते हो, तो वो अक्रंस, तो पहली बार अक्रंस वो हो गई थी अच्छी खासी। तो उन्होंने कहा कि अभी हम इसकी ट्रेनिंग करेंगे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे डिड इट, और इतना अच्छे से उन्होंने किया था। और जब पहली बार हुआ तो मेरी फुल बैंड बजी हुई थी, आई वाज अबाउट टू क्राई। और उन्होंने मुझे कहा कि अभी तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो अब ये पॉलिसी है, वो एक बहुत बड़ा सारा स्टोर है, उनकी ये पॉलिसी है, तो वो उसी को ही फॉलो करें। तो उन्होंने कहा अच्छा अभी तुम ठीक महसूस कर रही हो, और फिर उन्होंने कहा कि ये है, ऐसा करो ऐसा करो, जस्ट बी ऑन टाइम, जस्ट इन्फॉर्म अस if you're not feeling well, if you have something unexpected, so just inform us ahead of time so that we are ready and we find someone to replace you. एक बार वो हो गया था। दूसरी बार ये हुआ था कि जब मैं डीसी में थी अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं दोबारा से भूल गई कि आप जब एक बार एब्सेंट होते हो तो उसका कितना बड़ा हर्जाना आपको होता है। I need to drink water. तो उस टाइम मेरे डिपार्टमेंट का मेरा जो बॉस है, जो मेरे डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उन्होंने मुझे बिठा के कहा था कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। बहुत प्यार शफ़क़त से उन्होंने मुझसे बात की, और एंड में उन्होंने मुझे कहा कि हम तुमको खोना नहीं चाहते क्योंकि तुम अच्छा काम कर रही हो, तुम लोगों के साथ ग्रीट भी करती हो, हर वक्त स्माइल पास करती हो, यू टेक केयर ऑफ़ द स्टोर, तुम क्लीनिंग भी अच्छी करती हो, तो जस्ट इन चीज़ों का ख्याल करो। और उसने बोला ये टर्मिनेशन वाली बड़े बड़े लफ्ज़ हैं, इनके बारे में ज़्यादा फिक्र मत करना। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। उस वक्त भी मेरी जो है वो ना बैंड बजी हुई थी, आई वॉज अबाउट टू क्राई। तो अब इस बार क्या हुआ गाइस कि मैंने सब कुछ ठीक तरीके से किया, और हुआ ये था कि ये वाला जो अभी मेरा पहला वाला ये जो अभी अभी फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ गुज़रा, मार्च का, ओके मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर आप कोई टैबू चीज़ें हैं उनको आप नहीं सुनना चाहते हो, या आप कोई अंडर एज हो या कुछ भी है, और फीमेल बॉडी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप सुन के आपको बुरा लगता है, तो मैं आपको एक वार्निंग दे रही हूँ कि प्लीज़ क्विट, don't listen to my videos, don't watch it, don't just listen to it, because I want to make explicit content. Okay, तो मेरे पीरियड्स चल रहे थे, और 5 days, oh my god, I was in hell, I was in such a terrible condition, it's such a terrible condition। तो मैंने कहा कि 5 दिन मैं देखती रही ना कि अच्छा फर्स्ट डे हो गया, ओके फर्स्ट 2 days, पहला दिन था यार, आई बी वेरी ऑनेस्ट, पहला दिन था, और मैंने कहा कि मैं देखूंगी कल मेरी क्या हालत होती है, अगर मेरी हालत बेहतर थी तो मैं चली जाऊंगी, मैंने बोला था। लेकिन जब रात हुई, सुबह के 6 बजे 5 बजे, यार द इंटायर नाइट आई कुडंट स्लीप, इट वाज दैट हॉरिबल। फिर क्या हो गया, फिर मैंने सुबह को कहा, मैंने कहा नेथन मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर सुबह को मैंने कॉल आउट कर दिया, ऐप पे जाके सारा कुछ ठीक तरीके से कर दिया। तो सेकंड डे भी गुजर गया, थर्ड डे भी आई वाजंट गुड, फोर्थ डे आई वाजंट गुड, फिफ्थ डे आई डिडंट हैव द पेन और क्रैम्प्स, बट 4 दिन मुझे सारे क्रैम्प्स रहे, 4 दिन मुझे लगातार पेन रहे, दिन और रात। 5वें दिन आई डिडंट हैव दोज थिंग्स, बट मेरी बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी, कुछ था ही नहीं। मैंने कहा यार आई कांट इवन स्टैंड, मेरी तबीयत, मतलब आप ड्रेन आउट जो हो जाते हो। तो मैंने कहा कि मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ, सो आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम नॉट गोइंग। तो फिर मैं नहीं गई। 5 दिन टका एक ही कंसेक्यूटिव मोड में,
और ये हो गया। और उससे पहले ये हुआ था कि मैंने एक दो दिन अपना यार यूनिवर्सिटी की कुछ चीज़ें थी, उनके लिए भी मैंने छुट्टी की थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सारे कॉल आउट्स हो गए हैं। और बीच में क्या हुआ कि एक बार हम लोग जा रहे थे और बीच में जो है वो यार ट्रेन का नहीं होता, ट्रेन आती है ना, तो ट्रेन के लिए उन्होंने सिग्नल बंद किया, मतलब शहर वालों ने। तो उसमें हम लोग फंस गए एक दो मिनट के लिए। अब मैं तो बिल्कुल आखिरी वक्त पे जा रही होती हूँ, बिल्कुल आखिरी वक्त में। तो वो लेट हो गया, 1 मिनट लेट हो गया। तो उससे पहले भी मेरे ख्याल से 1-2 मिनट लेट हो चुका था। तो आज उन्होंने वो सारी रिपोर्ट निकाली और उन्होंने बोला ये देखो अब जो, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं, उन्होंने मुझे पेज के ऊपर दे दिया सब कुछ लिखा हुआ कि यू नो दिस इज़ द रिपोर्ट एंड इफ़ यू वांट यू कैन टेक इट, इफ़ यू डोंट वांट टू टेक इट नो प्रॉब्लम, नो प्रेशर। और कंप्यूटर में जाके मेरा जो अकाउंट है होम डिपो के साथ, वहाँ पे मेरे को जस्ट वो करना था कि आई एक्नॉलेज इट। और बहुत प्यार से, आज भी इतनी इज़्ज़त के साथ उन्होंने मुझे ये सारी बातें बोली हैं, इतनी मतलब शफ़क़त के साथ, ठीक है। मेरी मैं जो मैनेजर थी डिपार्टमेंट की वो वहाँ पे खड़ी हुई थी और वो जो दूसरा बंदा था, तो मतलब दोनों बड़ी शख्सियत थी, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से सारा प्रोसेस, सारी कन्वर्सेशन को कंडक्ट किया इन अ वेरी डिग्निफाइड वे। और मुझे मैम मैम करके बुला रहे थे, लाइक मतलब मैं एक एसोसिएट हूँ या मैं एक लोट एसोसिएट हूँ। लोट एसोसिएट मतलब आप स्टोर के बाहर खड़े होते हो और आप जो है कार्ड्स को आगे पीछे करना, कार्ड्स को फिक्स करना, ये बहुत छोटे लेवल की, समझ लो जैसे कोई जमादार होता है, ये इतने छोटे लेवल का पोजीशन है। क्योंकि और मैंने ख़ुद चूज़ किया था, मैंने कहा मुझे एक्टिव होना है, मुझे भाग दौड़ करनी है, तो मैं यही चाहती हूँ। तो ये मेरी अपनी चॉइस थी, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं अपने आप को उनके साथ कंपेयर करूँ तो वो तो स्टोर के मैनेजर की पोजीशन पे थे और मैं सॉर्ट ऑफ जमादार, लेकिन वो मुझे मैम कह के बुला रहे हैं, जस्ट इमेजिन यार। और उसके बाद उन्होंने कहा प्लीज़, मैंने कहा तो अच्छा मुझे अब कितनी कॉल आउट, कैन आई मेक अनदर कॉल आउट और कैन आई बी लेट अगेन, if this happens what's gonna happen to me। तो उन्होंने कहा no sorry you don't have any margin left, no। अगर एक बार फिर मैं लेट होती हूँ या मैं कॉल आउट करती हूँ तो दैट्स इट, मैं टर्मिनेट हो जाऊँगी, दैट्स इट। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं क्लब कंप्यूटर पे गई और उसी वक्त मैंने अपना एक्नॉलेज कर दिया कि येस आई हैव रिसीव द लेटर, आई हैव रिसीव द ट्रेनिंग। जबकि वो काइंड ऑफ एक वार्निंग टाइप चीज़ होती है, बट दे कॉल इट ट्रेनिंग। आई जस्ट लव द वर्ड्स दे यूज़ यार, द वर्ड्स दे यूज़। अच्छा उसके बाद फिर गाइज मैं आ गई घर और मैंने शोनू को वो दिखाया, मैंने कहा देखो मुझे लव लेटर मिला है। तो आई डोंट नो, आई थिंक इस व्लॉग में मैं यही बात करती हूँ। इससे आगे वाले व्लॉग में गाइज मैं अभी ही रिकॉर्ड करूँगी, इससे आगे वाले व्लॉग में मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग बनाया था कि द लाइफ ऑफ पुअर पाकिस्तानीज़ इन अमेरिका। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो। तो मेरे ख्याल से इस व्लॉग में ये बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। दिस व्लॉग लेट इट जस्ट बी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेक्टेड टर्मिनेशन। मैं इसको स्टॉप करती हूँ और मैं इसको चढ़ा देती हूँ डाउनलोडिंग पे। दूसरा जो व्लॉग इसके बाद आएगा वो होगा अबाउट how we suffer the poor Pakistanis, not talking about rich people in abroad, talking about all the labor tabaka, just like me, lower middle class people just like me.